रेलवे की तारीख का एक और खौफनाक हादसा। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतरी। दूसरे ट्रैक पर पंजाब से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। 43 मुसाफिर जाम बहक, 80 जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाली 5 बच्चियां घर वालों की मुंतजिर। वालिदैन से बिछड़ जाने वाली बच्चियां रहीम यार खान, सादिकाबाद और उबाड़ा के अस्पतालों में जेर इलाज। अब तक अहले खाना का पता नहीं चल सका। रेलवे के हुक्काम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं। अब जाहिर है कि जो टेक्निकल तहकीक करने वाला इदारा है उसके अफसर पहुंचा है, मैं पूरी तहकीक को खुद मॉनिटर करूंगा। वजीर रेलवे आजम स्वाति का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में गलती का एतराफ ऐसे किया जैसे खुद महकमा रेलवे का हिस्सा ना हो। कहा रेलवे वाले जिम्मेदार हैं। रेलवे के अंदर और बाहर बहुत बड़ा माफिया है जो महकमे को निचोड़ कर खा गया। तहकीकात खुद मॉनिटर करूंगा। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान ने जाम बहक अफराद के वर्सा और जख्मियों की इमदाद का ऐलान किया। इतने बड़े हादसे पर भी शुक्र अदा करती रहीं। हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। ट्रेन हादसे के जख्मी डहर की मीरपुर माथेलो, उबाड़ो और रेती रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल। हादसे के मकाम पर पाक फौज का इमदादी कैंप कायम। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू टीम्स पहुंच गईं। लाइफ लोकेटर्स और सर्च कैमरों की मदद से ऑपरेशन जारी। आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी इमदादी कामों में मसरूफ। शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पन्नू आकिल पहुंचाया जा रहा है। मुतासिरीन के लिए खाना भी पहुंचा दिया गया। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा लें, उन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का ब्रेक टूटा। जैसे ही फोर्स खत्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। मिल्लत एक्सप्रेस का क्लैम्प पहले ही टूटा हुआ था। रेलवे हुक्काम को इल्म था, इसी वजह से ट्रेन भी लेट हुई। ट्रेन हादसे के ऐनी शाहिद का इंकशाफ। बताया मुसाफिरों की शिकायत पर जुगाड़ करके ट्रेन रवाना हुई। वजीर आजम इमरान खान का घोटकी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा जख्मियों की तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन की इमदाद की जाए। वजीर आजम का रेलवे सेफ्टी में खराबियों की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भी कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। 1 माह पहले ही कहा था इस ट्रैक पर हादसा होगा। कौमी असम्बली की रेलवे कायमा कमेटी के इजलास में कन्वीनर रमेश लाल का इंकशाफ। कहा DS सखर ने ट्रैक को अनफिट करार दिया था। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा हादसे की जिम्मेदार वजारत नहीं, हो सकता है टेक्निकल खराबी की वजह से हादसा हुआ हो। अफसोस, मौजूदा दौर ट्रेन हादसात का दौर साबित हो रहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं ट्रैक की हालत ठीक ना होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दूसरा खत लिख दिया। कहा सूबे के लिए आवाज उठाता रहूंगा। लगता है वफाकी हुकूमत सिंध वालों को पाकिस्तानी नहीं समझती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में विफाकी वुज़रा की बैठक। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन की शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के जरिए 49 तजावीज़ पेश की। बाबर अवान कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मुल्क में कानून मौजूद नहीं था। इंतखाबी इस्लाहात बिल के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। RTS बिठाकर वोट चोरी करने वाले मुजरिम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा अमला चोरी करने वाले, 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आड़ में अगले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देने इलेक्शन कमीशन आए।
कोरोना से एक दिन में मजीद 58 अमवात, मजमूई तादाद 21,323 हो गई। 1,490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 47,376 हैं। कराची में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। इराक से आए 4 मुसाफिरों में तस्दीक हुई। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। पंजाब में आज से स्कूल खुल गए। सिंध में कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। नवी जमात से यूनिवर्सिटी तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज। कारोबार का दौरानिया रात 8 बजे तक हो गया। वैक्सीनेशन लाजमी करार। आउटडोर डाइन इन रात 12 बजे तक होगी। दफातर में 50% अमला बुलाने की इजाजत। 150 अफराद के साथ खुली फिजा में शादी की इजाजत। मजार, सिनेमा, थिएटर, पार्क्स और जिम पर पाबंदी बरकरार। कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान में मईशत बहाल। आलमी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट लिखा, कोरोना ने अमेरिका और भारत जैसी बड़ी मईशतों को मुश्किल में डाला। डोनाल्ड ट्रंप, डिवाइन जॉनसन और एलन जेनर्स जैसे बड़े नाम वायरस से मुतासिर हुए, लेकिन पाकिस्तान मईशत की बहाली में कामयाब हुआ। शरह नमू इब्तदाई अंदाजों से बढ़कर है। कराची सुपर हाईवे पर कायम बहरिया टाउन में मुश्तइल मुजाहिरीन का धावा। दाखिली दरवाजे, दुकानें और गाड़ियां जला दी। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। 50 से जायद मुल्ज़मान गिरफ्तार। गडाब थाने में जलाओ घिराव और हंगामा आराई के 3 मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान की मुखालिफत की तो आंखें निकाल देंगे। सिंध असेंबली में बहरिया टाउन वाक़े की गूंज। मुकेश चावला बोले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की। नासिर शाह ने कहा, इंतजामिया ने एहतजाज करने वालों से कहा था मुल्क मुखालिफ बात नहीं होगी। जिसने मुल्क मुखालिफ बात की उसकी गिरफ्तारी हुई। बहरिया टाउन में जलाओ घेराव होता रहा। सिंध हुकूमत खामोश रही। मुर्तजा वहाब सवाल पर अलग मंतक ले आए। कहा, पुलिस एक्शन होता तो मामला बिगड़ जाता। आपने सवाल पूछा ना कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई की जब ही FIR कटी। 140 बंदे गिरफ्तार भी हुए। देखिए, जब रोकने जाते हैं आप चीज़ों को तो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है।